हेलो एवरीवन। आप सबको पता है जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास कंटेंट भी होता है, आपके पास क्वांटिटी भी होती है, इवन क्वालिटी भी होती है। बट उसको प्रिपेयर कैसे करना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करना है। तो किस तरह से हम कमीशंस को प्रिपेयर करें वो हम डिस्कस करेंगे आज कोठारी एजुकेशन कमीशन के थ्रू। कोठारी एजुकेशन कमीशन हमारी किसके बाद आई थी? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद आई थी और 1964 में आई थी। और हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली जो एग्जामिनर निकालते हैं कमीशन से, सिर्फ उनको रीड आउट करेंगे। ये कब सेटअप हुई? 1964 में सेटअप हुई। ऑब्वियसली इनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसी के नाम से इनको जाना जाता है, कोठारी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट वन इज इट्स अ सिक्स्थ कमीशन। ये हमारी सिक्स्थ कमीशन थी हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन कमीशन। मीन्स ये हमारी जो कमीशंस की सीक्वेंस है उसमें सिक्स्थ नंबर पे थी, जो इंडियन कमीशन थी हमारी। उसके बाद जो इंडियन मेंबर्स थे इसमें वो कितने थे? 11 में भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले 11 जो इंडियन मेंबर्स है वो किस कमीशन में थे? वो कौन सी कमीशन में थे? कोठारी एजुकेशन कमीशन में। अब इसी एजुकेशन में, इसी कमीशन में 5 फॉरनर्स थे, 5 फॉरेन मेंबर्स थे। और वो कौन सी कंट्री से थे? सपोज आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया और उसमें 4 ऑप्शंस दिए, जिसमें से कि 3 जो हैं वो इनमें से इंक्लूड की हैं कंट्रीज, और एक कोई अदर कर दी है। तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन से 5 जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड जापान, इन 5 कंट्रीज से इंक्लूड किया गया था मेंबर्स को कोठारी एजुकेशन कमीशन में। उसके बाद इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। देखो, सबको पता है कमीशंस एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए लाई गई थी, हर बार की डेवलपमेंट की जा सके एजुकेशन में। उसी के लिए हर एक कमीशन को अपॉइंट किया गया है। तो ऑब्वियसली ये तो सबका एम होता है कि फाइंड आउट करे प्रॉब्लम्स को और उनको सॉर्ट आउट करे। लेकिन इसके कुछ यूनिक फीचर्स थे। सबसे पहला कि इसने ऑल लेवल्स पे फोकस किया। अब तक किसी कमीशन में यूनिवर्सिटी पे फोकस किया जा रहा था तो किसी में सेकेंडरी लेवल पर फोकस किया जा रहा था। बट ये हमारी जो सिक्स्थ कमीशन है, कोठारी एजुकेशन कमीशन, इसने ऑल लेवल्स पे फोकस किया। सेकेंड वन इज इन्होंने जो है अपना वर्क स्टार्ट किया ऑन द बर्थडे ऑफ द महात्मा गांधी। तो आपसे में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के बर्थडे से कौन सी कमीशन है जिसने अपना वर्क स्टार्ट किया था? कोठारी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट वन इज कि जो इन्होंने वर्क स्टार्ट किया उस रिसर्च के लिए 12 टास्क फोर्सेज अपॉइंट की थी और 7 वर्किंग ग्रुप्स। रिमेंबर इट, 12 टास्क फोर्सेज और 7 वर्किंग ग्रुप्स अपॉइंट किए थे कोठारी एजुकेशन कमीशन ने। किस काम के लिए? फॉर स्टडिंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वेरियस जो प्रॉब्लम्स थी उनको स्टडी करने के लिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया और इन्होंने काम किया पूरे 21 महीने तक, वर्कड फॉर द 21 मंथ्स। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जून में 1966 में। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 1964 टू 66, क्योंकि 64 में इसको अपॉइंट किया गया था और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी जून में। उसके बाद जो रिपोर्ट थी उसको एंटाइटल किया गया था। मीन्स इनकी जो रिपोर्ट है उनको टाइटल दिया गया था। और उनको टाइटल क्या दिया गया था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि जो इनका फोकस किया और इनका कन्विक्शन क्या था कि एजुकेशन को पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए ताकि वो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सके। तो इसीलिए इनकी जो रिपोर्ट थी उनको एंटाइटल किया गया विद द नेम ऑफ एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस कमीशन की रिपोर्ट को एंटाइटल किया गया था विद द एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और जिन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। और उसका जो फर्स्ट सेक्शन था वो डील करता था जो जनरल प्रॉब्लम्स थी, और जो सेक्शन 2 था वो डील करता था विद द एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। और जो सेक्शन 3 था कोठारी एजुकेशन कमीशन का वो डील करता था टू द ऑल रिकमेंडेशंस एंड द सजेशंस। जो जितनी भी रिकमेंडेशन थी और सजेशन थी वो थर्ड सेक्शन में डाली गई थी। एंड इनका लास्ट फोर्थ सेक्शन था वो डील करता था सप्लीमेंट्री पेपर्स के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोठारी एजुकेशन कमीशन, and we will meet again with a new video and with a new topic. So bye bye and take care.